अगर आपकी डॉक्टर बताती है कि आपका जब आईवीएफ हो रहा है रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ सकता है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, आईवीएफ करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि आईवीएफ का रिस्पॉन्स किस प्रकार का आएगा। उनमें से इम्पॉर्टेंट टेस्ट में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन से पता लगता है कि ओवरीज में कितने एग्स हैं और कितने एग्स हम आईवीएफ के टाइम पे निकाल पाएंगे। अगर आपका AMH 1 से कम पाया जाए तो ये इंडिकेटर है कि ओवरीज में एग्स कम होने शुरू हो गए हैं और कम एग्स ही हम निकाल पाएंगे। सेकेंड पैरामीटर होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जिसको हम एक विजाइनल अल्ट्रासाउंड करते समय ओवरीज को देखकर बताते हैं कि ओवरीज में कितने एग्स हमें पीरियड्स के सेकेंड डे पे दिख रहे हैं। अगर हमें सेकेंड डे पर दोनों ओवरीज में 4 से 5 एग्स दिख रहे हों तो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी 4 से 5 एग्स पर ओवरी का ही होता है। अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट 2 पर ओवरी से कम पाया जाए तो इसको हम एक पुअर रिस्पॉन्स का इंडिकेटर मानते हैं। और पुअर रिस्पॉन्स के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा होती चली जा रही है तो अगर मान लीजिए हमें AFC 6-7 भी दिख रहा है, हो सकता है ये सारे अंडे दवाइयों को रिस्पॉन्स ना दें और हमें रिट्रीवल के टाइम पे इनसे कम अंडे मिल सके। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है। तो कंक्लूड करते हुए AMH, AFC और एज, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हमको बताते हैं कि IVF में हमें रिस्पॉन्स पुअर मिल सकता है। और पुअर रिस्पॉन्स होता क्या है? पुअर रिस्पॉन्स ये होता है जब आप 10 दिन की स्टिमुलेशन के ड्रग्स ले चुके होते हैं और जब हम आपके एग्स निकाल रहे होते हैं तो हमें वो नंबर ऑफ एग्स कम मिलता है। कम यानी कि 4 से कम एग्स पाने की संभावना या 4 से कम एग्स एक्चुअली निकाले जा रहे हैं। अगर इतने कम एग्स निकलते हैं तो जब उनको स्पर्म से मिलाकर इक्सी की जाती है तो ये रिस्क होता है कि इनका फर्टिलाइजेशन फेलियर हो सकता है या इनसे एक हेल्दी एम्ब्रियो बने या ना बने, बहुत ही एक डाउटफुल सी सिचुएशन हो सकती है जिसको कि हम एक पुअर IVF साइकिल का नाम देते हैं।